नाज़रीन आदाब। 27 दिसंबर 2022 मुताबिक 3 जमाद उस्सानी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। महकमे मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक पीर की सुबह दिल्ली, हरियाणा समेत कई रियासतों में घनी धुंध छाई रही। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले चंद दिनों में चंडीगढ़ में हल्की बारिश और नए साल के मौके पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में ऑरेंज और उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिंदुस्तान रेलवे को कोहरे की वजह से 26 दिसंबर को चलने वाली 318 ट्रेनें मनसूख करना पड़ी और इसी के अलावा कई ट्रेनों का रूट भी मोड़ दिया गया। एक और खबर के मुताबिक गुजरात के वडोदरा शहर में महाराजा सियाजी राव यूनिवर्सिटी यानी एसयू के कैंपस में 2 तालिब इल्मों की नमाज अदा करने का एक वीडियो पीर के रोज वायरल हुआ। मालूमात के मुताबिक कॉमर्स डिपार्टमेंट में इम्तिहान देने के लिए आए 2 तालिब इल्मों ने कैंपस में नमाज अदा की थी। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। कारकुनों ने एहतजाज के तौर पर यूनिवर्सिटी कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वीएचपी कारकुनों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में नमाज अदा करने के पीछे साजिश का इल्जाम लगाया है। यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि उन तलबा के इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहान खत्म होने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया उन दोनों को काउंसलिंग के लिए बुलाएगी और बताएगी कि यह एक तालीमी इदारा है, यहाँ उन्हें ऐसी सरगर्मियों से बाज रहना चाहिए। मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक मिस्टर पुष्प कमल दल प्रचंड ने पीर को तीसरी बार नेपाल के वजीर आजम के तौर पर हलफ लिया। सदर विद्या देवी भंडारी ने शीतल निवास में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में प्रचंड को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। गुजरात एटीएस ने इंडियन कोस्ट गार्ड यानी साहिली मुहाफिज के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की एक ऐसी कश्ती को पकड़ा है जिसमें कसीर तादाद में असलहे, गोला बारूद और ड्रग्स मौजूद थे। एक खुफिया जानकारी को बुनियाद बनाकर की गई इस कार्रवाई के दौरान जो पाकिस्तानी कश्ती पकड़ी गई है उसमें 10 पाकिस्तानी शहरी सवार मिले हैं। आईसीजी को इस नाव से असलहा और गोला बारूद के साथ साथ 40 किलो ड्रग्स भी मिला है, जिस ड्रग्स की कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साबिक फौजियों के साथ बातचीत में कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ हिंदुस्तान के खिलाफ है और जल्द या बदेर मिलकर मुल्क पर हमला कर सकते हैं और हमें इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान हिकमत अमली के एतबार से इंतहाई कमजोर है और हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए वरना हमें बड़ा धचका लग सकता है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जंग में शामिल तमाम फरीकैन के साथ रूस मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन और उसके मगरबी हामियों ने मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार कर दिया है। रूस के सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम काबिल कबूल हल के बारे में हर एक के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ये उन पर मुनहसिर है। मुज़ाकरात से इनकारी हम नहीं बल्कि वो हैं। उधर CIA का अंदाजा है कि जंग के खात्मे के लिए रूस अभी तक हकीकी मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलाके में ईरान का असर व रसूख और मुअस्सिर किरदार सब पर रोशन है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने अमान में होने वाले इजलास के पेश नज़र पाबंदियों के खात्मे से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के जारी रहने के बारे में कहा कि मुआहिदा अभी भी मेज़ पर है और ईरान की जानिब से मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है और अगर मगरिब इरादा करे तो एक मुआहिदा तय पा जाएगा। नासिर कनानी ने कहा कि ईरान की मौजूदगी के बगैर खित्ते के मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर अपने पैगाम में यूक्रेन में जंग और दीगर तनाज़ात के खात्मे का मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया इस वक्त अमन के कहर से दो चार है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो क्रिसमस के दिन को महज छुट्टी के दिन की रौनकों से बढ़कर देखें और खाने के मुंतजिर बेघर, तारिकीन वतन, पनाह गुज़ीनों और गरीबों की मदद करें। उन्होंने हजारों लोगों के मजमे से खिताब करते हुए कहा कि आइए हम अपने यूक्रेनी भाइयों और बहनों के चेहरे भी देखें जो 10 माह की तवील जंग के नतीजे में होने वाली तबाही के सबब अपने घरों से दूर अंधेरे और सर्दी में क्रिसमस गुजार रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में बम साइक्लोन नामी मौसम सरमा के बदतरीन तूफान का कहर जारी है और इस तूफान ने क्रिसमस के मौके पर तबाही मचा रखी है। तारीख के बदतरीन बर्फानी तूफान की तबाही के बायस अमेरिका भर में जंगी सूरत हाल पैदा हो गई है। बर्फ के बैंक बन गए हैं और बैंकों के अंदर गाड़ियों में मौजूद लोग मरने लगे हैं। अब तक 40 से ज्यादा हलाकतों की तस्दीक हो गई है। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही 17 मौतें हो चुकी हैं। शदीद बर्फबारी के बायस अब तक 10,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख की जा चुकी हैं और हजारों परवाजें ताखीर का शिकार हैं। न्यूयॉर्क के गवर्नर का कहना है कि सूरत हाल बहुत खतरनाक और जानलेवा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिख गुरुओं की कुर्बानी हमारे लिए मिशल राह है।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चारों साहिबजादों ने मजहब, सकाफत और हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। वजीर आला आज जहां अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर वीर बाल दिवस के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इस मौके पर कीर्तन का एहतमाम किया गया, जिसे वजीर आला समेत सभी ने सुना। वजीर आला ने छोटे साहबजादे किताबचे का इजरा करते हुए कहा कि रियासत के महकमे सकाफत को हिदायत दी गई है कि वो गुरु रिवायत से जुड़े तमाम गुरुद्वारों को निशानजद करें और उनके कनेक्टिविटी और आसपास के इलाके की खूबसूरती और तौसीह के लिए ज़रूरी कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश की गवर्नर मोहतरमा आनंदीबेन पटेल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी मथुरा के ज़ेर एहतमाम राजभवन से कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 ज़रई यूनिवर्सिटियों में निफाज के मौजू पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। पीर को ज़रई यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन की 46वीं सालाना वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस से ऑनलाइन खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की फूड बास्केट के तौर पर जाना जाता है और यहाँ ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी वगैरह के शोबों में बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटियों पर जोर दिया कि वो टेक्नोलॉजी और तालीम के तबादले के लिए इन शोबों में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक से राब्ता कायम करें और रियासत के तलबा को आलमी मेयार का इल्म और हुनर फराहम करें। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला जनाब ब्रजेश पाठक ने कहा है कि रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मुस्बत फिक्र और दूर अंदेशी के मद्देनजर महकमे तिब्बी तालीम रोज बरोज नई बुलंदियों को छू रहा है। रियासत के तमाम मेडिकल कॉलेजों में मरीजों और डॉक्टरों के कामों को मुस्तहकम और शफाफ बनाने के वास्ते ई सुश्रित HMIS की शुरुआत की गई है। ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर से पेशेंट रजिस्ट्रेशन, भर्ती, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, खाना, दवाइयाँ और डॉक्टरों की तफसीलात और दस्तयाबी वगैरह को ऑनलाइन अंजाम दिया जा सकता है। मिस्टर पाठक ने कहा कि इस सॉफ्टवेयर को अपने एंड्रॉइड फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपना रजिस्ट्रेशन करके मरीज को काउंटर पर होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। मुमताज PG कॉलेज लखनऊ में नेशनल सर्विस स्कीम की 4 इकाइयों के इश्तिराक से वीर बाल दिवस के सिलसिले में श्री गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की शहादत के मौजू पर एक तकरीरी मुकाबला मुनक़िद किया गया, जिसमें 3 बच्चियों बिलखुसूस निदा फातिमा, सुहाना BA सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 1 से सिमरन ने बड़े उम्दा अंदाज से अपनी पेंटिंग पेश की। इस मौके पर कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह और उनके बेटे बहादुरी की मिसाल थे, जिन्होंने जुल्म का मुकाबला करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। प्रोग्राम में शोबे तारीख से डॉक्टर मदनी अंसारी और डॉक्टर शकील अहमद ने तारीखी हवालों से तफसीली तारुफ पेश किया। राहुल गांधी की क़यादत में चल रही भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में लोनी सरहद से दाखिल होगी, जहां इस सिलसिले में भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश की आवाम पुरजोश इस्तकबाल के लिए तैयार है। रियासती कांग्रेस तर्जुमान कृष्णकांत पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी अपोजिशन जमातों के लीडरों को इस यात्रा में शिरकत के लिए जमातों के कायदीन को दावतनामे भेजे जा रहे हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता, ऐसे में अहले वतन के जहन को जानने के लिए यात्रा ही वाहिद रास्ता है। पूरी अपोजिशन का भी इस हुकूमत के तहत तकरीबन यही नजरिया है, इसलिए उन्हें भी यात्रा में शिरकत की दावत दी गई है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।